11वें इमाम जिनका विसाल हुआ हजरत इमाम सकी, जिनको इमाम अस्करी भी कहा गया, 260 हिजरी में उनका विसाल हुआ। यानी इमाम अस्करी के 541 साल के बाद ताजिए की बुनियाद डली। कितने साल के बाद? 541 साल के बाद। बताइए, जो इमाम के इंतकाल के 541 साल के बाद जिस चीज की बुनियाद डली, तो वो मजहब का ऐसा कौन सा हिस्सा हो सकता है कि आज जाहिल खादिम मुजावर कहते हैं जो ताजिए नहीं निकालते वो गद्दार हुसैन है, वो गद्दार अहले बैत है। मोहब्बत अहले बैत के लिए ताजिए से क्या ताल्लुक उसका भाई? 541 साल के बाद तो तुमने ताजिया निकाला। और इमाम हुसैन की शहादत से अगर गिने आप, तो इमाम हुसैन की 61 हिजरी में शहादत हुई और 801 हिजरी में ताजिया, पहला ताजिया बनाया जाता है, तो कुल होता है 740 साल के बाद ताजिए का वजूद होता है। कितने साल के बाद? 740 साल के बाद। यह है ताजिए की हैसियत। लेकिन उसके बावजूद भी हम आला हजरत के पाबंद हैं उनके मसलक के, तो हमारे यहाँ ताजिए को लेकर भी एक एतदाल है। मैं वाज़ेह कर दूं तो ये बात रिकॉर्ड हो रही है। आला हजरत ने एक रिसाला लिखा जिसका नाम है रिसाला ताजियादारी, और उसमें आला हजरत ने फरमाया कि हमारे नजदीक इतनी हद तक ताजिया जायज है, इतनी हद तक। और एक और किताब लिखी आला हजरत ने जिसका नाम है बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार, ये हिंदी में भी मैंने तर्जुमा की थी एक जमाने में। बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार में भी आला हजरत बयान फरमाते हैं कि हमारे नजदीक इतनी हद तक ताजिया जायज है कि हू बहू इमाम हुसैन के रोजे की तरह हो, जैसे इमाम हुसैन का रोजा, और उसको घर में महफूज जगह रखें, ऐसे ही जैसे कि तुगरे रखे जाते हैं, काबा का तुगरा, काबे की तस्वीर, मदीने की तस्वीर, बुजुर्गान दीन के गुंबदों की तस्वीर, तो उसी हद में, उसी हैसियत से वो जायज है कि उसको इस नीयत से रखे कि उसको भाई देखे तो इमाम हुसैन की याद आए, इमाम हुसैन का तस्करा करे, इमाम हुसैन का तस्वुर आए, तो जायज है।